अल्लाह कुरान में ऐसा क्यों कहता है कि हम तुम्हें अपनी निशानियां खुद तुम्हारी जानों के अंदर दिखाएंगे? क्या हमारे जिस्म में खुदा की निशानियां मौजूद है? इस वीडियो के जरिए हम अपने जिस्म के अंदर झांकने वाले हैं। हमारे ब्लड में कैल्शियम का एक खास अमाउंट में होना हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जैसे हवा और पानी। जब कैल्शियम का अमाउंट रिक्वायर्ड लेवल से कम हो जाता है तो इंसान की मौत हो सकती है। कैल्शियम हमारी बॉडी में कई तरह के वाइटल फंक्शंस को इनेबल करता है। जैसे अगर कैल्शियम ना हो तो खून का थक्का बनना बंद हो जाएगा, जिससे हमारे जिस्म पर एक छोटा सा कट भी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उस कट से खून का बहना बंद ही नहीं होगा। लेकिन कैल्शियम का काम यही खत्म नहीं होता। आपके दिमाग से निकलने वाले हर मैसेज नसों के जरिए जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। इन मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कैल्शियम अहम भूमिका निभाता है। यही कैल्शियम हमारी मांसपेशियों को काम करने के काबिल बनाता है। यहाँ तक कि हमारे दिल की हर धड़कन भी इसकी मौजूदगी पर निर्भर करती है। एक हेल्दी एडल्ट इंसान की बॉडी में तकरीबन 2 किलोग्राम कैल्शियम होता है। हैरत की बात यह है कि इसका करीब 99% हिस्सा हड्डियों और दांतों में जमा रहता है, जबकि बाकी का 1% पूरी बॉडी में होने वाले अनगिनत जरूरी फंक्शंस को चलाने में लगा रहता है। अब जरा एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए। एक इंसान को अगर एक बॉटल ब्लड दे के पूछा जाए कि इसमें कैल्शियम का लेवल क्या है, तो उसे भी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की जरूरत होगी। हमारी बॉडी में एक ऐसा ही इक्विपमेंट लगा हुआ है जो हमारी बॉडी में हर पल 24/7 कैल्शियम के लेवल को कैलकुलेट करता रहता है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेता है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड्स ये हार्मोनल ग्लैंड्स हैं जो थायराइड ग्लैंड के अंदर रहते हैं। ये दोनों थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड मिलकर एक रेशनल प्लान पे काम करते हैं और बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। पैराथायराइड का मेन काम होता है ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को मेजर करना। 24 घंटे और पूरी जिंदगी चलता रहता है। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल गिरता है तो पैराथायराइड ग्लैंड्स पैराथॉर्मोन सिक्रीट करते हैं। ये पैराथॉर्मोन एक तरह का हार्मोन है। अब ये पैराथॉर्मोन बॉडी में कैल्शियम के सोर्स को ढूंढता है ताकि ब्लड में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सके। उसे 3 सोर्स मिलते हैं। पहला है बोन्स। पैराथायराइड हड्डियों से कुछ कैल्शियम लेता है। वैसे नॉर्मली हड्डियां कैल्शियम रिलीज नहीं करती, बट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पैराथायराइड हार्मोन हड्डियां थोड़ा सा कैल्शियम रिलीज कर देती हैं। दूसरा है कुछ क्वांटिटी में कैल्शियम हमारी बॉडी से यूरिन के जरिए बाहर निकलता रहता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है तो यही पैराथॉर्मोन किडनी को एक कमांड देता है कि यूरिन में मौजूद कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को निकालकर ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न कर दे, और किडनी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब एक तीसरा सोर्स है हमारा खाना। कैल्शियम खाने के जरिए हमारी बॉडी में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स इसे रीअब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। इंटेस्टाइन के सेल्स को इसे रीअब्सॉर्ब करने के लिए एक्टिव विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो विटामिन डी हम फूड के जरिए लेते हैं वो एक्टिव स्टेट में नहीं होता। यहाँ मेजर प्रॉब्लम आ जाती है कि जब तक इंटेस्टाइन सेल्स को विटामिन डी नहीं मिलेगा वो कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं करेगा। अब यहाँ भी वही पैराथॉर्मोन एक रोल प्ले करता है। ये हार्मोन उस नॉन एक्टिवेटेड विटामिन डी के मॉलिक्यूल्स को अल्टर करके एक्टिवेटेड विटामिन डी में चेंज कर देता है, जिससे इंटेस्टाइन सेल्स कैल्शियम अब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजने लगते हैं और ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी अपनी जानों में भी, तो क्या तुम देखते नहीं?